विच अमंगस्ट द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोड्यूस नियोप्रीन। अच्छा, ये पॉलीमराइजेशन, इसका मतलब ये पॉलीमर वाले चैप्टर से। देखो एक बात आप लोग थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करना, जो भी बच्चे नीट देते हैं, जेई देते हैं, उनके लिए यार ये पॉलीमर चैप्टर जो है ना बहुत दिक्कत करता है। क्यों? क्योंकि 11th से और 12th में 11th और 12th में वो चैप्टर हटा दिए जो नीट और जेई में आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी सीबीएसई, एनसीईआरटी और आईएससी, ये सबसे बड़ी की मिस्टेक है यार। तुम वो चैप्टर अगर हटा दे रहे हो, मानते हैं तुमने 12th का सिलेबस तो हल्का कर दिया है, लेकिन अब वही चैप्टर नीट और जेई में आ रहे हैं, तो 12th के बाद यानी 2 साल बाद इतना पढ़ने के बाद वो जब वो चैप्टर देखता है जो चैप्टर उसने इतने दिन से देखे ही नहीं, इतने साल उस देखे ही नहीं है, तो वो और थोड़ा सा उसको मुसीबत होती है। तो इसीलिए ध्यान रखने की कोशिश करें। तो यहाँ पे क्या है, पॉलीमराइजेशन प्रोड्यूस नियोप्रीन। अब नियोप्रीन इनमें से पहचानना है कि कौन प्रोड्यूस करेगा। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो नियोप्रीन है उसी को हम लोग मोस्टली क्लोरोप्रीन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्रीन। इसका मतलब जिसमें भी क्लोरीन है वो हमारा ऑप्शन सही है। तो देखो क्लोरीन ना सेकंड में है, ना ही थर्ड में है, ना ही फोर्थ में, ऑप्शन नंबर 1 में है क्लोरीन, तो ये हो गया। अब एक मिनट आओ, इसका मतलब अगर मान लो किसी और सब में क्लोरीन दे देता तब हम लोग क्या करते? मैंने तो आपको सिर्फ क्लोरोप्रीन बोला ना, तो आपने क्लोरीन की वजह से अंदाजा लगाया, लेकिन अगर वो सब में ही क्लोरो दे देता तब कैसे? तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है 1 2 3 4 1,3 ब्यूटा डाइईन और फिर क्लोरो जिसके साथ रहेगा वही हमारे पास एकदम करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और चलो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो एज ए एग्जाम्पल के फॉर्म में ये होता है हमारा नियोप्रीन। अब तो देख के समझ गए होगे, आप लोगों ने बहुत जगह इसको देखा होगा, ठीक है। तो नियोप्रीन एक सिंथेटिक रबर है, ठीक, प्रोड्यूस्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोप्रीन, ठीक, इतनी बात क्लियर। अच्छा, क्लोरोप्रीन को ही हम लोग 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटा डाइईन हम लोग बोलते हैं, ठीक। ये रहा हमारे पास 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइईन, उसको हम टेम्परेचर या प्रेशर के थ्रू हम लोग उसको पॉलीमराइज कराते हैं। तो यहाँ से जो इसकी n नंबर ऑफ यूनिट्स बनता है, तो ये बनता है नियोप्रीन। देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है? देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसमें और इसमें देखो अंतर क्या है? देखो कोई अंतर है? कोई अंतर है? कोई भी नहीं अंतर है, बस खाली यहाँ पे इस तरह डबल लग जा रहा है बस, और कुछ हो रहा है? मतलब n नंबर ऑफ यूनिट्स बन जा रही, उसी को तो हम लोग पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। और यही हमारे पास नियोप्रीन है। भाई हमारे पास सिर्फ इतना तो हमको नियोप्रीन चाहिए नहीं, इतना तो हमको नियोप्रीन चाहिए नहीं, हमको तो बहुत सारा चाहिए। तो इसलिए n नंबर ऑफ यूनिट्स क्या होती हैं? बढ़ती जाती हैं। अच्छे समझ आए? तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट हो जाएगा।